देख कबीरा रोए कि चलती चाकी देखकर, देख कबीरा रोए कि दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई। कि ये संसार में कोई नहीं बच पाता, दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई। लेकिन उसके आगे कमाल जो उनके बेटे हुए वो और कमाल करते हैं, इस बात का जवाब देते हैं और कहते हैं चाकी चाकी सब कहें, चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोई। जो कीली से जा मिले उसका बाल ना बाका हो। सही है। तो ये जो कीली से जा मिलना है, तो जलालुद्दीन रूमी जो हुए, उन जैसा विशेष व्यक्ति सूफिज्म में नहीं हुआ। एक अनूठा ही व्यक्ति, अनूठा प्रतिभा का व्यक्ति हुआ जलालुद्दीन रूमी, जिसने एक बहुत सारे ध्यान प्रयोग किए कि परमात्मा में, अल्लाह में उसको कैसे पाया जाता है। तो उनमें से एक ध्यान प्रयोग ये इसी कीली का ध्यान प्रयोग है, जिसे हम सूफी वर्लिंग के नाम से जानते हैं। उसने ये ध्यान बनाया, ध्यान की इजाद की कि जब हम शरीर में अपने शरीर को यूं घुमाते हैं तो शरीर एक चाकी की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। एक वक्त आता है जब वो शरीर तो चाकी की तरह घूमता रहता है, लेकिन भीतर बैठा परमात्मा वहीं विराजमान, वो कहीं नहीं घूमता। तो उसका बोध आ जाता है उसमें, बस कहानी वहीं घट जाती है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे ये संसार में सब कुछ घूम रहा है, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ घूम ही रहा है, हम घूम ही रहे हैं चक्कर में। तो ये शरीर भी हमको ऐसे घुमाना है, लेकिन घुमाते घुमाते हमें वो कीली का तादात्म्य नहीं छोड़ना है। जब हम घूमते घूमते घूमते, सूफी दरवेश 6-6 घंटे घूमते हैं अपने खानखाओं में, 6-6 घंटे लगातार घूमते चले जाते हैं, घूमते चले जाते हैं। मैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनके बारे में बात करते हुए कि 6-6 घंटे वो घूमते हैं, भूल जाते हैं स्वयं को, और कुछ घूमते 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 ऐसा कुछ घटता है जिसमें उनको पता चलता है कुछ मेरे भीतर ऐसा भी है जो नहीं घूमता। तो वो जब उस कीली से मिल जाते हैं तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। ये बोध आ जाए, फिर वो दो पार्ट जो है, वो जीवन और मरण, जिसके बारे में स्वामी जी पूछ रहे थे, कि आपने देखा होगा कि अगर वो अनाज अगर डालते हैं किसी दो पार्ट में उसका हम आटा बनाने के लिए, तो वो पिस जाता है। लेकिन अगर कोई दाना कीली के पास चला जाता है तो वो बच जाता है। तो वो जब बच जाता है तो उसी कीली की बात कमाल कर रहे हैं कि जो कीली से लाग रहे उसका बाल न बाका। जिसको अपने भीतर वो कील मिल गई, बहुत गहरी है, जिसको अपने भीतर वो कील मिल गई, शहंशाह। समझ में आ जाए तो बहुत जोर से हंसी उठती है। यूं के खाम खाई। फिक्रे दुनिया में सर खपाता क्यों है, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। ये बवाल कहाँ, क्या बात है। तो बिल्कुल जब आप जाएं तो इस मिट्टी को ज़रूर याद रखिएगा, इस प्रयोग को। जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा घट रहा है भीतर जिससे तंग हो रहे हैं, अपने हाथ को शहंशाह बना लीजिएगा। जहां आपने जीवन को पकड़ने की कोशिश करी, मैं तंग हुए जा रहा हूँ। सही बात है, सही बात है। सब कुछ भी आराम से चल रहा है, हवा चल रही है, पेड़ उग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ये मैं ही हूँ जो बीच में अपनी टांग अड़ा के खुद ही गिर जाता हूँ।
बेफिजूल में अपनी टांग अड़ाने की मेरी ये आदत सही बात है। मुझे ही गिराती है। मुझे गिराती तो इस बेवकूफी पे जोरदार से एक बहुत अच्छा ठहाका लगाते हुए जोर से जब एक सूफी को ये दिखाई दे जाता है वो बहुत जोर से हंसता है। और देखिए एक और कमाल की बात, ये जो है जैसे ही हम इसको मिट्टी को ऐसे जितनी जोर से पकड़ते हैं उतनी जल्दी गिरना शुरू हो जाती है। आप अपनी मुट्ठी में मिट्टी लीजिए और गिराने की कोशिश कीजिए अपनी मुट्ठियां जोर से बंद करते हुए। जितनी जोर से आपकी मुट्ठी बंद होगी उतनी जल्दी ये मिट्टी आपसे सरकेगी। ऐसा ही जीवन है। ऐसा ही जीवन है। राइट। और वो कहा जाता है ना, चाह मिटी राह मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। वो सेंस। अब देखिए जिसको कुछ नहीं चाहिए, देखिए उसकी तरह हाथ डालिए मिट्टी में, यूं हाथ डालिए नीचे, लेकिन हाथ मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मिट्टी में हाथ डालिए और यूं निकाल लीजिए। हम अभी उठेंगे, झाड़ देंगे, ये झड़ जाएगी। हमने इसको अपने से चिपका रखा है। अब यूं हाथ करेंगे और एकदम नीचे, और हाथ में आती भी नहीं है। नहीं। और देखिए एक और कमाल की बात, ये जो है जैसे ही हम इसको मिट्टी को ऐसे जितनी जोर से पकड़ते हैं उतनी जल्दी गिरना शुरू हो जाती है। आप अपनी मुट्ठी में मिट्टी लीजिए और गिराने की कोशिश कीजिए अपनी मुट्ठियां जोर से बंद करते हुए। जितनी जोर से आपकी मुट्ठी बंद होगी उतनी जल्दी ये मिट्टी आपसे सरकेगी। ऐसा ही जीवन है। ऐसा ही जीवन है। राइट। राह मिटी राह मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। वो सेंस। देखिए जिसको कुछ नहीं चाहिए, देखिए उसकी तरह हाथ डालिए